नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं वर्ग 10 का जो पाठ्य पुस्तक है विषय संस्कृत पीयूषम, उसका चैप्टर 4 है, पाठ 4 संस्कृत साहित्य लेखिका। तो इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। अब प्रश्न संख्या 1 में लिखित उत्तर पूछा जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 1 का है, एक पदेन उत्तरं दत्ता, एक पद में उत्तर देने के लिए कहा जा रहा है। अब प्रश्न संख्या 1 का क है कि कस्मिन् युगे मंत्राणां दर्शका न केवलारिष्य प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। किस युग में था? तो इसका आंसर होगा वैदिक युगे। उसके बाद ख में है, बागाम्भी भृणी कुत्र ऋषिका निर्दिश्यते, तो ऋग्वेदः। फिर गौ में है कि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी का आसीत, तो याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्री आसीत, मैत्री होगा इसका आंसर। घ में है कि कस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशलता गार्गी वाचकन्वी तिष्ठति अस्म, किसके सभा में वाचकन्वी थी? तो जनकस्य, जनक की सभा में। आगे देखिए कि लौकिक संस्कृत साहित्य में चत्वारि विशत कवित्रीणां प्रथम कल्पा का वर्तते, तो विज्ञांका का नाम आया है यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा विज्ञांका। 6 में देखते हैं कि लौकिक संस्कृत साहित्य कियतीनां कवित्रीणां वर्णनं लभ्यते, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? तो चत्वारि विशत, इसका आंसर होगा चत्वारि विशत। 6 में है विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसीत, तो राज्ञी का मतलब होता है रानी। तो विजय भट्टारिका जो थी किसकी रानी थी? तो विजय भट्टारिका जो थी ना, वह चंद्रादित्य की रानी थी, तो चंद्रादित्यस्य, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा चंद्रादित्यस्य। प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो उनको कह रहा है पूरा करने के लिए। बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी, फिर रिक्त स्थानानि है वर्णिता, तो इसका हो जाएगा बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्री वर्णिता, मैत्री की चर्चा यहाँ पर की गई है। ख में है कि जनकस्य सभायां, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशलता खाली स्थानानि वाचकन्वी तिष्ठति अस्म, तो जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशलता गार्गी वाचकन्वी तिष्ठति अस्म, यहाँ गार्गी भरा जाएगा ख में। ग में देखते हैं क्या होगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में, तो लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण खाली स्थानानि कवित्रीणां सार्धशतं पदानि लभ्यन्ते, तो यहाँ हो जाएगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिशत कवित्रीणां सार्धशतं पदानि लभ्यन्ते, यहाँ क्या भरा जाएगा? चत्वारिशत, ग में चत्वारिशत भरा जाएगा। घ में है कि तासु, फिर खाली स्थानी है, प्रथम कल्पा वर्तते, तो इसमें खाली स्थान में होगा विज्ञांका, तासु विज्ञांका प्रथम कल्पा वर्तते। फिर आगे है साच, खाली स्थान वर्णा सिदति, तो साच श्याम वर्णा सिदति, किसके बारे में चर्चा की जा रही है? तो विज्ञांका के बारे में चर्चा की जा रही है कि विज्ञांका जो थी वह श्याम वर्ण की थी। आगे देखिए कि चंद्रादित्यस्य राज्ञी, चंद्रादित्य की रानी खाली स्थानानि एव विद्यात्रा इति मन्यते, तो चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिका एव विज्ञांका इति मन्यते, विजय भट्टिका और विज्ञांका एक ही है ऐसा माना गया है। आगे देखिए कि खोड़सत के अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमालंबा खाली स्थानी नामक प्रौढ़ं चंपू काव्यम और अच्यत, कहा जा रहा है कि खोड़सत के अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमल्लंबा वारदाम्बिका परिणयः नामक प्रौढ़ं चंपू काव्यम और अच्यते। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन संस्कृत भाषायां दत्त, यहाँ कुछ प्रश्न लिखे गए हैं
और उनका उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है और संस्कृत भाषा में देने के लिए कहा जा रहा है। अब तीसरा का क है कि ऋग्वेदे कति ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निरिष्यन्ते। तो ऋग्वेदे पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निरिष्यन्ते। याज्ञवल्क्यस्य फलिकेन रूपेण वर्णिता। तो याज्ञवल्क्यस्य फली दार्शनिक रुचिमती रूपेण वर्णिता। फिर गौ में है कि याज्ञवल्क्यः ता किं शिक्षति। तो याज्ञवल्क्यः तां आत्मतत्त्वं शिक्षति। अब घ में है कि बीजांकाया वर्ण का आसीत। वर्ण का अर्थ होता है रंग। तो बीजांकाया वर्ण श्यामा आसीत। आगे है कि तिरुलंबा कस्य चंपू काव्यस्य रचना कृतवतो। तो तिरुमलंबा जो थी वह तिरुमलंबा वरदांबिका पर चंपू काव्यस्य रचना कृतवती। च में है कि शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचित्रिका। तो शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचित्री पंडिता क्षमाराव। पंडिता क्षमाराव ने इसकी रचना की थी। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि उदाहरण अनुसारं पर्यायवाची पदानि लिखत। अब पर्यायवाची पद लिखने के लिए कहा जा रहा है। अब उदाहरण देखिए कि उदाहरण को देखते हुए कह रहा है। उदाहरण का प्रश्न है विशालम। तो इत्यस्य पर्यायपदम किम। तो विशालम का क्या होगा। इत्यस्य विपुलम पर्यायपदम। इसका जो है विशाल का क्या होता है विपुल। आगे देखिए कि प्रश्न है वृथा इत्यस्य। तो वृथा इत्यस्य निरर्थक पर्यायपदम। वृथा का क्या होगा निरर्थक। फिर ख में है कि तत्पराहितस्य। तो तत्पराहितस्य उत्सुका पर्यायपदम। इसका पर्यायपद उत्सुक होगा उत्सुकः। आगे ग में देखते हैं कि वर्तते इतस्य। वर्तते का पूछा जा रहा है यहाँ पर पर्यायपद। तो वर्तते इतस्य विद्यते पर्यायपदम। वर्तते का पर्यायपद विद्यते होगा। अब घ में पूछा जा रहा है कि ख्याता हितस्य। तो ख्याता हितस्य रिक्त स्थानानि है उसके बाद। तो ख्याता हितस्य प्रसिद्धा पर्यायपदम। कहता है ना कि उसकी ख्याति चारों तरफ फैली हुई है वह चारों तरफ प्रसिद्ध हो चुका है। तो ख्याता का होगा प्रसिद्ध पर्यायपद। आगे देखिए कि ज्ञातमेव हितस्य फिर खाली स्थानानि। तो ज्ञातमेव हितस्य विदितमेव पर्यायपदम। इसका ज्ञातमेव का होगा विदितमेव। च में है कि भार्यायितस्य। तो भार्यायितस्य भार्या का मत अर्थ होता है पत्नी। तो भार्यायितस्य पत्नी पर्यायपदम। छ का है जन्नीतस्य। तो जन्नीतस्य माता पर्यायपदम। जन्नी का अर्थ होता है मां माता। तो जन्नी का पर्यायपद माता होगा। प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 में है कि अधोलिखित पदः वाक्यानि रच्यते। यहाँ कुछ पद लिखे गए हैं और उस पद से वाक्य बनाने के लिए कहा जा रहा है। और पद क्या है सभायाम। तो सभायाम से क्या वाक्य बनाएंगे। सभायाम से बन जाएगा कि जनकस्य सभायां गार्गी वाच कन्वी तिष्ठति स्म। और भी वाक्य बन सकते हैं लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड अगर वाक्य बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। ख में है कि प्रथम कल्पा। तो प्रथम कल्पा से क्या बन जाएगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य कवित्रीणां विज्ञानदा प्रथम कल्पा वर्तते। विज्ञानका जी है वह विज्ञानका होगा यहाँ पर प्रथम कल्पा है। आगे देखिए कि लभ्यते। लभ्यते तत्र किमपि न लभ्यते। ऋषिया ऋषि से बनाने के लिए कह रहा है। तो ऋषिया वने निवसन्ति स्म। ऋषि कहाँ रहते हैं घर में नहीं रहते हैं वन में रहते हैं वन में निवास करते हैं। फिर आगे है कि शास्त्रानाम। तो शास्त्रानाम से क्या बन जाएगा कि प्राचीन शास्त्रानाम संरक्षण आवश्यकम। प्राचीन समय में जो शास्त्र लिखे गए थे ना उनका संरक्षण आवश्यक है। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि उदाहरण अनुसृत्य स्त्री प्रत्यय योगेन शब्द रच्यत। उदाहरण को देखते हुए स्त्री प्रत्यय लगा करके और शब्द की रचना करना है। अब देखते हैं कि क्या है उदाहरण में। तो कारक घंटाप क्या हो जाएगा कारिका। लेखक घंटाप लेखिका बन जाएगा। नायक घंटाप नायिका बन जाएगा। वाचक घंटाप याचिका बन जाएगा और विधायक घंटाप विधायिका बन जाएगा।
फिर आगे है कि योजक घंटा योजिका, धारक घंटा धारिका, पालक घंटा पालिका हो जाएगा और गायक घंटा गायिका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि उदाहरण अनुसृत्य रेखांकित पदानां स्थाने अन्य पदानि योजयत उदाहरणम दत्त। यहाँ कह रहा है कि कुछ रेखांकित पद हैं, उसके स्थान पर अन्य पद का निर्माण करने के लिए। अब यहाँ है कि जनकस्य सहाया गार्गी तिष्ठति स्म, इसका उत्तर होगा जनकस्य सहायां गार्गी अतिष्ठित्वा। आगे देखे हैं ते पठन्ति स्म, तो ते अपठन। फिर आगे है कि बाल का प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति स्म, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बालकः प्रतिदिनं विद्यालयं आगच्छत। फिर ख है कि छात्रा सायंकाले क्षेत्रे क्रीडन्ति स्म, तो छात्रा सायंकाले क्षेत्रे अक्रीडन। ग में है कि अध्यापका वर्गेषु पाठयन्ति स्म, तो इसका क्या होगा कि अध्यापका वर्गेषु आपठ्यन। फिर घ में है कि गजाः वने भ्रमन्ति स्म, तो गजाः वने अभ्रमण। फिर आगे है कि कोकिला वृक्ष शाखासु कूजन्ति स्म, तो इसका बन जाएगा कि कोकिला वृक्ष शाखासु आकूजन। फिर आगे है कि वानरा तरु शिखरेषु क्रुदन्ति स्म, तो वानरा तरु शिखरेषु अक्रुदन। इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया था और आज मैं इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर को भी करवा दिया और इस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निकलेंगे, ऑब्जेक्टिव भी बन जाएंगे। चैप्टर को सबसे पहले समझ लिए, प्रश्नोत्तर को याद कर जाइए और हिंदी में अगर आएगा प्रश्नोत्तर तो हिंदी में भी आप दे सकते हैं, संस्कृत में है तो संस्कृत में भी दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे प्रश्नोत्तर करवाने से थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।